अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज आमना की बर्थडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि आमना की बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें कुछ ढूंढी हैं, आपके लिए लगाई हैं, इस वीडियो के एंड में भी लगाई हैं, इसलिए पूरी वीडियो आपने देखनी है। उसके अलावा एक छोटा सा केक मंगवाया है। मैंने सोचा है कि मेरी बेटी मुझसे हज़ारों मील दूर है, लेकिन हम सब मिल के उसको ऑनलाइन बुला लेते हैं और उसके साथ मिल के केक काटते हैं केक और उसको देते हैं अपनी ढेर सारी दुआएं। तो हमारे साथ ही रहें और आमना को हैप्पी बर्थडे विश करें। जज़ाकल्लाह। आमना ले जी, आमना को हमने हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटे। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। ये केक मेल करा दो ओवरनाइट। ओह दिस इज, आप तो खुद बहुत अच्छे कपकेक्स बना लेती हो इस फ्लेवर के। दिस इज रेड, तो इतने अच्छे से नहीं बनाए। दिस इज रेड वेलवेट। अच्छा, ये देखो, ये कैंडल एक ओ ये क्या बना हुआ है? ओ हार्ट बना हुआ है, ये मेरी बेटी का हार्ट बना हुआ है। और मैं इसके ऊपर बाकी भी, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा केक दिखाती हूँ। हम तो भाई यहाँ पर सिंपल सी आपकी बर्थडे मना रहे हैं आमना, एंड मे यू हैव मैनी मोर। थैंक यू। मैं सो के उठी हूँ, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी वो लग रही होगी, थोड़ी सी वो हाथ ना जलावे ना। फ्रॉग जैसी। हाँ, ठीक है। ये लो आमना, ये देखो, ये है जी आपका आमना केक। दिस इज योर केक। ओ फूल भी है या ये फ्लावर्स हैं आपके। बहुत प्यारा केक है और मजे का लग रहा है बहुत। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। और चलो ये जी बाबा, काटो, जो काटो ना। नहीं हम दोनों काटेंगे जी। अच्छा चलो फिर ये कैसे रिकॉर्डिंग कैसे होगी फिर? ये कैंडल कितनी प्यारी है यार। कैंडल्स देखो ना, प्यारी ये है, मुझे हाथ वो वाली मैं लाया हूं। ट्राइपॉड पे लगा दे। चलो जी, आओ जी। आमना जी हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी, लेट्स कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना। हैप्पी बर्थडे टू यू। आमना, आपका क्या प्लान है अपनी बर्थडे पे? यार अभी तक तो नहीं है, कुछ सोच ही रहे हैं। अभी हो सकता है मूवी देखने जाऊं, बार्बी। ओके। और ओके। मैंने वो हलाल स्टेक खुआए हुए, वो शायद घर पे बनाए। वाह। चलो लो जी। अल्लाह, बहुत अल्लाह तुम्हारी लंबी जिंदगी करे। आमीन। हमारा फेवरेट रेड वेलवेट केक लेके आए हैं, और ऐसी बहुत सारी बर्थडे तुम्हारी और आए, एंड आमीन। बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में। वहाँ पर बहुत अभी अर्ली मॉर्निंग है ना? नहीं इतनी भी नहीं है, लेकिन अभी उठा था। तो अभी आप लोग पूरा केक कैसे खाएंगे? आमना हम खा लेंगे आपका पूरा केक, फिक्र मत करें। ये और आमना खुद भी बना सकती है रेड वेलवेट कप केक्स, बहुत अच्छे, सबको मैं बता दूं। बहुत अच्छे बनाती है बेटे आप। सिनेमन रोल्स बनाऊं। आप इधर होती तो आपसे सिनेमन रोल हम बनवा के खाते। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी चीनी खानी शुरू कर दी। आजकल बनाऊं। थोड़ी थोड़ी चीनी बेटे मैंने खानी शुरू कर दी है। मसलन केक मसलन खा लिया, मसलन 2 आम खा लिए मैंने, 2 केले खा लिए आज। अगर सबको आप एक एक कर दें तो वो बेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी अब अपनी डॉक्टर बेटी को बताएंगे तो वो 10 परहेज आपको बता दें। तो आमना हैव फन यार, हैव पार्टी, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू माँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आज इब्राहिम की नैनी ने आना है, दुआ करें कि अच्छा मिल जाए। आपने जो मेरी तरफ से जो भी लिया वो मुझे फिर आप दिखा देना। हाँ वो नहीं, मैंने भी लिया गिफ्ट। मामा मेरे को भेज चुकी है, मैंने कुछ लेना है अभी, वो मैं बताऊँ।
ठीक है मेरे बेटे, फिर चलो हमें ठीक बताना, ठीक और है। ये मेरी YouTube फैमिली को भी हेलो कर दो। हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। साद और मैं बहुत दफा सोच चुके हैं कि हम वापस आ जाएं यूट्यूब पे, लेकिन बिजी इतने थे कि अब देखते हैं कब आते हैं। आ जाए, बहुत मजा आएगा। या जी, बहुत मजा तो बहुत आएगा वैसे। हाँ तो आ जाओ बेटे। और बहुत से लोग पूछते भी हैं कि खान्स गलोर कब एक्टिव होंगी। हाँ हाँ, होपफुली सून। बहुत टाइम हो गया यार, 3.5 साल हो गए। तुम्हारे पास 4 तो ये साल हो छोटा सा पटाखू है, इसके सब इसको देखना। हाँ हमें भी खुशी होगी, सबको लोगों को खुशी होगी। गए। बिल्कुल कल मैं एक क्लिप बनाने की कोशिश कर रही थी व्लॉग के लिए, तो मैंने कहा सॉरी आई बीन अवे फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो साथ कहते हैं हाँ वेरी शॉर्ट, सिर्फ हमारा एक बच्चा हो गया है, रेजिडेंसी कंप्लीट हो गई है, 2 स्टेट्स मूव कर चुके हैं, 2 घर मूव कर चुके हैं। मैंने कहा वैसे बड़ी जल्दी टाइम गुजरता है ना, टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज। बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठीक। ज्यादा। चलो बेटे फिर। लेकिन हाँ। जो लोग विश करेंगे मुझे, उनको मैं अभी से थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं तो रिप्लाई ना सिर्फ विश भी नहीं करते बल्कि बहुत दुआएं भी करते हैं। और मुझे आई नो। यहीं पर ही इसी अभी मैं सारों को अभी से मैं भी थैंक यू कह रही हूँ, जो आपके लिए विश करेंगे, दुआएं करेंगे। और हम भी सबके लिए बहुत दुआएं करते हैं, मैं और बाबा सारे। हम कमेंट्स पढ़ते हैं अपने व्यूअर्स को। एंड I know. अल्लाह ताला खुश रखे सबको, सबके बच्चों को खुश रखे, सबको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। और ये बाबा दिखा रहे हैं देखो बड़ी ही खूबसूरत कैंडल जो वो लेकर आए हैं। बड़ा ढूंढ के लाया हूँ बेटे ये मैं कैंडल आपके लिए। इब्राहिम कह रहा है मम्मा। चले उसको नजर आ गया ना केक। कितनी वाली कैंडल ले देखो, हार्ट वाली। बिबली बिबली क्लैपिंग फूंक मार रहा है। फूंक मार Oh my God. क्लैप मारो। फूंक मारो फूंक मारो। मामा की हैप्पी बर्थडे मामा। फूंक मारो। किसी दे दो, सबको किसी दे दो। सबको किसी दे दो। थैंक thank यू। मार रहा है मम्मा, फूंक मार रहा है। थैंक कैंडल यू को। थैंक यू। खिचड़ी किधर है? केक है, केक। अच्छा, उसके लिए खाना पीना जो है ना वो खिचड़ी ही है। चलो आप ना फिर मैं ओए 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 फूंक मार। मालो अपने फूंक मामा मालो की। फूंक ओए 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 ओए। हाँ टीवी ये किधर? ओ, उसको लग रहा है आपका हाथ में जो फोन है वो टीवी है। अच्छा। टीवी नहीं है बेबी, वो फोन है एक और। ये है बेटा केक। ये देखो। मेरा बेटा। चलो आमना फिर ओके बेटा। ओके माँ, ओके बाबा, थैंक यू। ओके बेटे, लव यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है हमारी बेटी आमना की बर्थडे और हमने आमना को विश भी किया है। आमना के लिए 2 नफल पढ़ के दुआएं भी मांगी हैं। हमेशा हम अपनी बेटी, इस बेटी के लिए क्या हर किसी की बेटी के लिए और अपने हर बच्चे के लिए दुआ करते रहते हैं। जब आमना पैदा हुई थी तो वो दिन हमारा बहुत ही, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, बिकॉज ये मेरी पहली बेटी थी। पहले मोइज भी था, मोइज की वजह से जो रौनक थी वो तो थी ही थी, लेकिन आमना को जब डॉक्टर लेकर आई ना तो मेरी जो फीलिंग थी वो लाइक मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बिकॉज इतना खूबसूरत बच्चा, इतना परफेक्ट, बिल्कुल गोरा चिट्टा पिंक गोल्डन बालों वाली एक गुड़िया जिस तरह मुझे कोई उठाकर लाकर दे रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज here in Islamabad और यू वर सो एक्साइटेड। I was so excited और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने रहमत दी है और नफल पढ़े। और उसके बाद जो है आमना जिस तरह बड़ी होती चली गई। वो तो फिर आपको मतलब वो तो ये है ना कि पहले मुइज की दफा तो हमारी ईदें आती थी, निकर शर्ट ले आए, लेकिन जब आमना के साथ पहली ईद आई तो फिर हमारी जनाब चूड़ियां, मुझे याद है मैंने एक बड़ा झिलमिल करता हुआ गरारा, एक क्यूट सी सैंडल आमना के लिए। ये और बात है कि वो गरारे का दुपट्टा आमना ने 2 मिनट में ही कहीं ऐसा घुमाया कि वो मुझे मिला ही नहीं। और लेकिन ये है कि बाबा जो ही ऑफिस से आने भाग कर पानी का गिलास ला कर देना और उसको
बालियों को बड़ा शौक था। हर वो कहती थी मामा गालियां मामा मामा मेरे याद कानों है? में मेरे गालियां पहना दे। मैंने कहा बेटे गालियां नहीं बालियां। लेकिन जब मैंने इसकी कानों में वो कान इसके सिलवाए तो वहां पर आमना थोड़ी सी चकरा गई थी, मतलब शी वॉज वेरी लिटिल और बिल्कुल इसका रंग पीला हो गया। फिर मैंने जल्दी से जूस लिया, वो इसको पिलाया। लेकिन शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गालियां। अच्छा, उसके अलावा भी जब आमना पैदा हुई है तो मतलब सही कहते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत है। हमारे घर में इतनी रहमत हो गई कि हमारे रुके हुए काम हो गए, हमारी चीजें आसान होने लग गई और ऐसे लगता फिर ऐसे अल्लाह ताला ने हमारे घर में रिस्क भी बढ़ा दिया है, खुशियां भी बढ़ा दी हैं, रौनकें बढ़ा दी हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये वो चीजें जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ। इसी तरह मरियम भी बहुत लकी रही है, मतलब तीनों बच्चे ही मेरे माशाल्लाह बहुत ही फर्मा बरदार हैं। लेकिन मैं बेटी की पैदाइश जो कि आमना हमारे घर में फर्स्ट बेटी थी। आमतौर पर बच्चे जो है पेरेंट्स को ये शिकायत होती है बड़ा तंग करता है, करती है। लेकिन मेरी बेटी आमना ऐसी थी कि इसको आराम से लटा दो उधर लेटी रहती थी, बैठा दो बैठी रहेगी। आमना के बचपन से लेकर शादी तक हमें पता ही नहीं चला कि वो टाइम कैसे गुजरा है। आमना ने कभी किसी चीज में प्रॉब्लम डाली ही नहीं थी, चाहे वो इसकी खाने पीने की चीज हो या इसका स्कूलिंग हो, होमवर्क हो, टेस्ट हो, कोई पहनने ओढ़ने की चीज हो, कोई ईद का दिन हो या कोई इसकी कोई भी हो, इसने कभी आमना ने हमें कभी तंग नहीं किया। तो इसलिए पता ही नहीं चला कि कैसे ये टाइम गुजर गया। तो मुझे तो बहुत लगता है कि जैसे ये पल भर में ना ये सारा टाइम इसी तरह ही गुजर गया है। बट स्टिल यस, बेटियां दूसरे घर चली जाती हैं लेकिन उनके साथ एक ताल्लुक रह जाता है और अभी भी है। जब भी वो रोज ही फोन पे बात होती है और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे दिन का बेस्ट टाइम वो होता है जब आमना से हमारी बात। अच्छा जी, स्कूल और कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आमना ने हमेशा हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से किया। और मुझे याद है बचपन में आमना के बहुत कम बाल होते थे, मैं काफी मालिश वालिश करती थी, बड़ी फिक्र करती थी कि आमना के बाल पता नहीं लंबे होंगे कि नहीं। लेकिन जब मेरी बेटी कॉलेज में पहुंची तो शी वॉज पॉपुलर अपनी लंबे बालों, मतलब इतने सिल्की और इतने खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी हैं लंबे बाल। अच्छा, वैसे तो मेरी बेटियां दोनों ही बहुत प्यारी हैं और आमना भी बहुत प्यारी है, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा प्यारा है। मतलब अगर उसकी फ्रेंड्स को ही ले लें तो उसने हमेशा अपनी फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप निभाई है। कभी कोई जरूरत पड़ी हो, किसी फ्रेंड की बर्थडे हो, शादी हो, आमना हमेशा आगे रही है। अपनी प्रेफरेंसेस को साइड पे रख के आमना ने हमेशा अपनी फ्रेंड्स को, अभी भी अगर ये व्लॉग देख रही हैं अनुष्का, अनीका, सना, आरिफा, तो उनको वो जरूर मेरी बात से एग्री करेंगी। अच्छा, फैमिली के साथ भी शी वॉज वेरी लविंग, अभी भी शी इज वेरी लविंग। लेकिन इतना ख्याल करना कि जैसे ही बाबा ने ऑफिस से आना, पानी का ग्लास भाग के ले आना, अपनी फैमिली का एक्स्ट्रा लविंग, एक्स्ट्रा केयरिंग। मुझे याद है एक दफा जब मेहमान आए थे, एक दफा क्या हर बार ये करते थे, मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा बेटे आप जाकर मेहमानों को कुछ सर्व कर दो। उस दिन केक हमारे घर में थोड़ा था, तो जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो आमना ने वो केक का एक बड़ा सा पीस बाबा को दिया हुआ प्लेट में डाल के, एक भाई को दिया हुआ, एक बल्लू को दिया हुआ, मेरा ऊपर का सांस ऊपर, और मेहमान बैठे हुए हैं जी। अब मेहमान बैठे सोच रहे हैं कि भी है साढ़े नाल की हो रहे हैं। इसी तरह मुझे याद है, अच्छा हाँ, आमना इतना मतलब गाड़ी चला लेती थी, 1 मिनट में जाना, सारे काम कराना, हमें बड़ा कंट्रोल रखना, घर में डिसिप्लिन रखना। तो आमना को हम लोग डैड भी कहा करते थे, तेरी डैड नंबर 1 बाबा और डैड नंबर 2 आमना। एक दफा मरियम का एग्जाम था, मरियम लेट उठी ना, एग्जाम में सिर्फ 10 मिनट रह गए। मैं तो खैर माओ की तरह शुरू हो गई, मैंने कहा ये आज एग्जाम नहीं हो सकता, तुम सारी रात जागते रहते हो तुम लोग, अब 10 मिनट रह गए हैं, ये तो आज पेपर गया। तो मैं भी यही कर रही थी और मुजीब ऑफिस जा चुके हुए थे। तो आमना ने चाबी उठाई और जनाब आमना गाड़ी में बिठा के मरियम को ले गई, एग्जाम दिलवाया और ले आई। तो ये चीजें हमें, मतलब हमारा पूरा घर आमना ने संभाला हुआ था। कोई अगर किसी को कुछ कह देता था गलत तो आमना फौरन चेक करती थी। हाँ, यस, बिल्कुल, बाबा ऐसे नहीं कहते, मामा
ऐसे नहीं, मैं ही कह देती थी कभी कभी फलाना बड़ा मोटा है, फलाना बड़ा ऐसा है, कभी बंदा रवानी में नो मामा नहीं, ऐसे नहीं कहते। शी इज अ वेरी गुड सोल। ना वो खुद करती है ना किसी को करने देती है, और मजे की बात है कि दूसरे बहन भाइयों में भी यही उसके इनकलकेट होगी यही चीजें, क्योंकि मरियम को तो उसने माँ बन के पाला है। मतलब लाइक आमना के, मरियम कहती है कि आमना मेरी सेकंड मॉम है। उसको पढ़ाना, उसको हर चीज में उसके साथ साथ होना और उसको सपोर्ट करना। Yes. अभी का अगर आप ले लें तो शी इज अ मदर इब्राहिम की एंड शी इज अ वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह साद की। तो वो भी अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रही है, रेजिडेंसी भी की है, अपनी ड्यूटी भी करती थी, अपने बच्चे का ख्याल अकेले ही रखती थी क्योंकि फिलहाल रेजिडेंसी के दौरान दोनों हस्बैंड वाइफ अलग थे। तो बहुत इसने अपना दिल से और अपनी मेहनत से सारा कुछ बड़ी एक्सीलेंट तरीके से किया है। तो हम वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ दिस एंड हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी औलाद दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबके बच्चों के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक करे, उनकी आंखों की ठंडक बनाए और उनके लिए जो है वो हर मुश्किल आसान करे। तो आप लोग भी आमना के लिए बहुत सारी दुआएं करना। मैं भी आप सबके लिए, जितनी बेटियां देख रही हैं और जितनी मेरी बहनें देख रही हैं जिनकी बेटियां हैं, उनके लिए दुआ करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जो पिक्चर्स मैं अभी लगाने लगी हूँ आमना की लाइफ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, वो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें मेरे और मुजीब की तरफ से। अल्लाह। अल्लाह।